नमस्कार दोस्तों, घरेलू टोटके चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में आज हम कार्तिक पूर्णिमा की कथा लेकर आए हैं। मान्यता है कि इस कथा को सुन लेने मात्र से भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की कृपा उस व्यक्ति पर सदा बनी रहती है। दोस्तों, कार्तिक मास की पूर्णिमा को देव दीपावली का पर्व मनाया जाता है। हिंदू धर्म में कार्तिक मास की पूर्णिमा का बहुत ही विशेष महत्व होता है। शास्त्रों में सभी 12 महीनों में कार्तिक महीने को आध्यात्मिक एवं शारीरिक ऊर्जा संचय के लिए सबसे सर्वश्रेष्ठ माना गया है। दोस्तों, कार्तिक पूर्णिमा इस साल 30 नवंबर दिन सोमवार को मनाई जाएगी। दोस्तों, कार्तिक पूर्णिमा की शुभ मुहूर्त 29 नवंबर दोपहर 12:47 से शुरू हो जाएगी, जो 30 नवंबर दोपहर 2:59 तक रहेगी। धार्मिक मान्यता के अनुसार कार्तिक पूर्णिमा की तिथि पर भगवान शिव जी ने त्रिपुरासुर नामक राक्षस का वध किया था, जिससे देवगण बहुत प्रसन्न हुए और भगवान विष्णु जी से शिव जी को त्रिपुरारी नाम दिया गया, जो शिव जी के अनेकों नामों में से एक है। त्रिपुरासुर के वध होने की खुशी में सभी देवता स्वर्गलोक से उतरकर काशी में दीपावली मनाते हैं। कार्तिक पूर्णिमा का महत्व महाभारत से भी जुड़ा है। कथा के अनुसार जब कौरव और पांडव के बीच महाभारत का युद्ध समाप्त हुआ, तब पांडव इस बात को लेकर बहुत ही परेशान और दुखी हुए कि युद्ध में उनके कई सगे संबंधियों की मृत्यु हो गई है। असमय मृत्यु के कारण वे सोचने लगे कि इनकी आत्मा को शांति कैसे मिलेगी। तब भगवान श्री कृष्ण जी ने पांडवों की चिंता दूर करने के लिए कार्तिक शुक्ल की अष्टमी से लेकर कार्तिक पूर्णिमा तक पितरों की आत्मा की तृप्ति के लिए तर्पण और दीप दान करने के लिए कहे थे। तभी से कार्तिक पूर्णिमा पर गंगा स्नान और पितरों को तर्पण देने के लिए यह तिथि बहुत ही विशेष और महत्व होता है। पुराणों के अनुसार कार्तिक पूर्णिमा की तिथि पर ही भगवान विष्णु जी ने धर्म वेदों की रक्षा के लिए इस दिन मत्स्य अवतार धारण किए थे। मान्यता के अनुसार इसी दिन शुक्ल पक्ष की एकादशी पर भगवान विष्णु जी को जागने पर माता तुलसी जी का विवाह भगवान जी शालिग्राम स्वरूप से हुआ था। भगवान विष्णु जी के वैकुंठ धाम में आगमन और तुलसी संग विवाह के बाद कार्तिक पूर्णिमा के दिन पुण्य लाभ प्राप्त करने के लिए इस तिथि का विशेष महत्व होता है। कार्तिक पूर्णिमा के दिन ही सिख धर्म के पहले गुरु नानक देव का भी जन्म हुआ था। इसलिए हिंदू और सिख धर्म के अनुयायी कार्तिक पूर्णिमा को प्रकाश उत्सव के रूप में यह पर्व मनाते हैं। इस दिन गुरुद्वारों में विशेष अरदास और लंगर का आयोजन किया जाता है। कार्तिक पूर्णिमा के दिन आप सूर्योदय से पहले उठकर किसी पवित्र नदी में स्नान करें, क्योंकि मान्यता है कि इस दिन पवित्र नदियों में स्नान करने से आपको पुण्य की प्राप्ति होगी। अगर आप पवित्र नदी में स्नान करना आपके लिए संभव नहीं है, तो आप घर पर ही नहाने के पानी में गंगा जल मिलाकर इस दिन स्नान करें और फिर रात्रि के समय आप भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी जी की पूजन करें। इस दिन संध्या काल यानी प्रदोष काल में भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा करने से शुभ फल की प्राप्ति होती है। और इस दिन आप सत्यनारायण भगवान की कथा सुने या किसी दूसरों को सुनाए। मान्यता है कि यदि आप व्रत कर रहे हैं और बिना कथा के व्रत अधूरी मानी जाती है। कथा सुनने के बाद आप भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी जी की आरती करें और फिर आरती करने के बाद इस दिन रात्रि के समय चंद्रमा निकलने के बाद आप चंद्रमा को गाय के कच्चे दूध में थोड़ा सा चीनी मिलाकर उन्हें अर्घ दें। इससे आपको शीतलता प्रदान होगी। और फिर आप रात के इस दिन घर में आप
आप दीपक जलाएं। घर के बाहर और भीतर दीपक जलाने से आपके जीवन में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होगा। फिर दोस्तों, इस दिन आप गरीब, ब्राह्मण या निर्धन व्यक्ति को भोजन करें और अपने सामर्थ्य के अनुसार उन्हें दान दक्षिणा करें। दोस्तों, मान्यता है कि इस दिन यदि आप व्रत कर रहे हैं तो बिना कथा का व्रत का पूरा फल आपको प्राप्त नहीं होगा। इसलिए दोस्तों, आप इस वीडियो को अंत तक बने रहें, तभी आपको पूरी जानकारी मिलेगी। दोस्तों, पौराणिक कथा के अनुसार कार्तिक पूर्णिमा की कथा इस प्रकार से है। तारकासुर नाम का एक राक्षस था। उसके 3 पुत्र थे, तारक, कच्छ, कमलाक्ष और विधुनामाली। भगवान शिव जी के बड़े पुत्र कार्तिक जी ने तारकासुर का वध कर दिया। अपने पिता की हत्या की खबर सुन तीनों पुत्र बहुत दुखी हुए और तीनों ने मिलकर ब्रह्मा जी से वरदान मांगने के लिए घोर तपस्या की। ब्रह्मा जी तीनों को तपस्या से प्रसन्न हुए और बोले कि मांगो, क्या वरदान मांगना चाहते हो। तीनों ने ब्रह्मा जी से अमर होने का वरदान मांगा, लेकिन ब्रह्मा जी ने उन्हें इसके अलावा कोई दूसरा वरदान मांगने के लिए कहा। तीनों ने मिलकर फिर सोचा कि इस बार ब्रह्मा जी से 3 अलग अलग नगरों का निर्माण करवाने के लिए कहा, जिससे सभी बैठकर सारी पृथ्वी और आकाश में घूमा जा सके। 1000 साल बाद जब हम मिले और हम तीनों के नगर मिलकर एक हो जाए और जो देवता तीनों नगरों को एक ही बाण से नष्ट करने की क्षमता रखता हो, वही हमारी मृत्यु का कारण बने। ब्रह्मा जी ने उन्हें यह वरदान दे दिया। तीनों वरदान पाकर बहुत खुश हुए। ब्रह्मा जी के कहने पर मैदानव ने उनके लिए 3 नगरों का निर्माण किया। तारकक्ष के लिए सोने का महल, कमलाक्ष के लिए चांदी का महल और विधुनामाली के लिए लोहे का नगर बनाया गया। तीनों ने मिलकर तीनों लोकों पर अपना अधिकार जमा लिया। इंद्र देवता इन तीनों राक्षसों से भयभीत हुए और भगवान शंकर जी की शरण में चले गए। इंद्र की बात सुन भगवान शिव जी ने इन दानवों का नाश करने के लिए एक दिव्य रथ का निर्माण किया। इस दिव्य रथ की हर एक चीज देवताओं से बनी। चंद्रमा और सूर्य से पहिए बने। इंद्र, वरुण, यम और कुबेर रथ के चाल घोड़े बने। हिमालय धनुष बने और शेष नाग प्रत्यंचा बने। भगवान शिव खुद बाण बने और बाण की नोक बने। अग्निदेव इस दिव्य रथ पर सवार हुए। स्वयं भगवान शिव जी। भगवानों से बने इस रथ और तीनों भाइयों के बीच भयंकर युद्ध हुआ। जैसे ही ये तीनों रथ के एक सीध में आए, भगवान शिव जी ने बाण छोड़ तीनों का नाश कर दिया। इसी वध के बाद भगवान शिव जी को त्रिपुरारी कहा जाने लगा। यह वध कार्तिक मास की पूर्णिमा को हुआ था। इसलिए दोस्तों, जो भी त्रिपुरी पूर्णिमा के दिन इस कथा को सिर्फ सुन भी लेता है तो भगवान शिव की कृपा उस व्यक्ति पर हमेशा बनी रहती है और इसके जीवन में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। दोस्तों, आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है कि यह कथा आपको बहुत पसंद आई होगी। दोस्तों, इस कथा को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।